Patient medication trials. A medical researcher is testing 5 different experimental drugs V, W, X, Y, and Z. 5 drugs name means V, W, X, Y, and Z during a 5 working days like Monday to Friday. Each drug is tested exactly one day. आपके पास इस सिनेरियो बी में पार्ट फर्स्ट में हमने जो MCQs डिस्कस किए थे उसमें आपके पास एक विज़िट के अकॉर्डिंग था कि आपके पास डॉक्टर्स आपके पास डिफरेंट डेज में वो क्लिनिक में आपके पास विज़िट कर रहे थे। अब आपके पास जो सिनेरियो बी है इसमें आपके पास मेडिकेशन ट्रायल से रिलेटेड है। तो आपके पास इसमें वर्किंग डेज में टेस्ट करने हैं 5 ड्रग्स का। तो ड्रग्स हैं आपके पास V, W, X, Y एंड Z। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके पास आते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास ऐसे मेडिकल का आपका गेट का या हेड के टेस्ट के लिए आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन या आपके पास इस तरह के पैराग्राफ की फॉर्म में कम्प्रीहेंसिव टाइप क्वेश्चन मस्ट आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो सिनेरियो बी है इसमें आपके पास मेडिकल रिसर्च और 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ड्रग से रिलेटेड है। अब आपने जो इसमें मेन जो 5 रूल्स होते हैं या 3 to 6 4 रूल्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर आपके पास एक दिन में एक ड्रग को टेस्ट करना है एग्जैक्टली और वर्किंग डेज में तो वो आपके पास मंडे टू फ्राइडे आ गए। अब आपके पास V, W, X, Y, Z ये 5 ड्रग्स हैं। अब W आपके पास जो रूल 1 के अकॉर्डिंग W मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। अब आपके पास W के बारे में क्या कंडीशन है कि W आपके पास क्या मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। सेकेंड जो रूल है उसमें आपने डिस्कस किया हुआ है कि V मस्ट बी टेस्टेड either immediately before or immediately after Z। अब आपके पास V के बारे में क्या कंडीशन है? V must be tested either immediately before or immediately after Z। अब आपके पास जो थर्ड रूल है वो आपके पास क्या है कि Y मस्ट बी टेस्टेड ऑन ट्यूसडे। अब Y के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो आपके पास क्या है कि Y मस्ट बी टेस्टेड ऑन ट्यूसडे। और आपके पास W के बारे में है कि W इज टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड एंड V मस्ट बी टेस्टेड आइदर इमीडिएटली और इमीडिएटली आफ्टर Z बिफोर और आफ्टर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैलिड स्केड्यूल फॉर द ड्रग ट्रायल्स। अब आपके पास ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग VYZWX। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके पास क्या है Y इज टेस्टेड ऑन ट्यूसडे। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपके पास Y जो है वो ट्यूसडे को है। अब आपके पास मंडे को क्या है? अब मंडे के बारे में देखें W आपके पास क्या है मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। अब आपके पास पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी क्योंकि W की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ऑप्शन बी के ऊपर आ जाते हैं। पहली कंडीशन Y के लिए चेक करनी है। Y आपके पास टेस्टेड हो रहा है ट्यूसडे को, ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड है। फिर आपके पास W की कंडीशन देखते हैं। अब आपके पास क्या है Y का तो फिक्स है W मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। अब W की जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है कि W मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। X से पहले ये भी है। अब V के बारे में आपके पास क्या कंडीशन है? V मस्ट बी टेस्टेड आइदर बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर Z, तो वो भी कंडीशन से। अब आपके पास जो ऑप्शन बी है वो भी आपके पास करेक्ट है, मगर आपके पास जो बाकी सी ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसमें Z है, Y है, V, तो यहाँ पर आपके पास तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही क्योंकि आपके पास V के लिए जो कंडीशन है और सॉरी आपके पास यहाँ पर W की जो कंडीशन है V के लिए जो कंडीशन है बिफोर और आफ्टर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ऑप्शन डी के ऊपर आ जाते हैं। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग Y आपके पास ट्रू है, Y आपके पास ट्यूसडे को हो रहा है। और आपके पास W के लिए क्या कंडीशन है? W के लिए जो आपके पास कंडीशन है मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। W आपके पास क्या है कि मस्ट ऑन अ डे बिफोर X इज टेस्टेड। अब आपके पास V और C के अकॉर्डिंग, अब हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी भी आपके पास ट्रू है मगर करेक्ट ऑप्शन डी को आपने क्यों कहा है? तो इसके लिए चेक करते हैं कि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग V आपके पास मंडे को है, Y आपके पास ट्यूसडे को है, Z आपके पास वेडनेसडे को है। अब यहाँ पर देखिए V एंड Z आर नॉट कंसेक्टिव। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी V एंड Z आपके पास जो है वो कंसेक्टिव नहीं है, सेपरेटेड हुए हैं बाय V से Y से, तो ये आपके पास कंडीशन क्या है इनवैलिड आ रही है क्योंकि आपके पास V के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है बिफोर और आफ्टर। अब यहाँ पर देखें
ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। डब्ल्यू आपके पास मंडे को है, वाई आपके पास ट्यूसडे को है, एक्स आपके पास वेनसडे को, वी आपके पास थर्सडे को, जी आपके पास फ्राइडे को। अब यहाँ पर ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या, और ये सेटिस्फाइड हो रही है ऑल कंडीशन। अब आपके पास ऑप्शन सी तो आपके पास फॉल्स है। अब डी को चेक करते हैं। डी के अकॉर्डिंग डब्ल्यू आपके पास क्या है, मंडे को है, वाई आपके पास ट्यूसडे को है, वी आपके पास वेनसडे को, जी थर्सडे को, और एक्स आपके पास के फ्राइडे को। अब यहाँ पे देखें वाई ट्यूसडे, वी वेनसडे, जी आपके पास थर्सडे, एक्स। अब ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है ऑल रूल्स। अब आपके पास स्टैंडर्ड एचएससी टेस्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपके पास क्या, डी जो है आपके पास परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू आपके पास क्या है, बिफोर एक्स, एंड वी आपके पास क्या है, नेक्स्ट टू जी। डब्ल्यू आपके पास क्या आ रहा है, बिफोर एक्स, डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू आपके पास टेस्टेड हो रहा है बिफोर एक्स, और जी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वी बाद वी नेक्स्ट टू जी। तो आपके पास वो सारी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड है, वी आपके पास नेक्स्ट टू जी आ गया है, और ये जो आपके पास ऑप्शन डी है ये आपके पास करेक्ट है। अब जो ऑप्शन बी है वो भी आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा है ऑल रूल, मगर आप अगर प्रॉपर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास डब्ल्यू और वी के अकॉर्डिंग वी और जी आपके पास कंसेक्टिव आ रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। मगर यहाँ पर आपके पास एक्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपके पास, अब बी भी आपके पास ट्रू है, मगर आप प्रॉपर मेडिकल उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो आपके पास ज़्यादा आपके पास परफेक्टली सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। इफ एक्स इज टेस्टेड ऑन वेनसडे। अब यहाँ पर देखिए एक्स के बारे में कंडीशन है कि वेनसडे को है, व्हेन मस्ट डब्ल्यू बी टेस्टेड। अब यहाँ पर आपके पास अगर एक्स आपके पास टेस्टेड हो रहा है वेनसडे को, तो डब्ल्यू आपके पास क्या होगा। अब अगर आप यहाँ पर रूल्स के ऊपर आते हैं तो आपके पास क्या है कि डब्ल्यू मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर एक्स इज टेस्टेड। अगर आपके पास क्या, डब्ल्यू मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर एक्स इज टेस्टेड। अब यहाँ पर देखिए एक्स आपके पास टेस्टेड हो रहा है वेनसडे को, वाई पे आपके पास फिक्स है, तो डब्ल्यू आपके पास कब होगा। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन तो आपके पास मंडे ही आ जाता है, क्योंकि वाई आपके पास फिक्स है ट्यूसडे को, एक्स आपके पास टेस्टेड हो रहा है वेनसडे को, तो डब्ल्यू मस्ट आपके पास क्या है, बिफोर एक्स। डब्ल्यू के लिए मस्ट कंडीशन है कि उसने एक्स से पहले होना है, क्योंकि आपके पास जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो आपके पास क्या है, डब्ल्यू मस्ट बी टेस्टेड ऑन अ डे बिफोर एक्स इज टेस्टेड। ये मेंशन नहीं है कि आपके पास कंसेक्टिवली उसने बिफोर होना है, बट ये है कि उसने उससे पहले होना है। तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, मंडे, क्योंकि ट्यूसडे फिक्स है। अगर वेनसडे को एक्स हो रहा है तो डब्ल्यू ने मस्ट उससे पहले होना है, तो इसलिए फिर आपके पास कब होगा, मंडे जो है वो आपके पास क्या, करेक्ट ऑप्शन। वाई इज फिक्स्ड ऑन ट्यूसडे, if x is tested on Wednesday, w must be tested before x. So Tuesday is occupied, the only available day before w like before Wednesday is Monday, so w must be tested on Monday. Next MCQ है आपके पास, which of the following drugs cannot be tested on Friday. अब आपके पास कौन सी ड्रग जो है वो आपके पास टेस्टेड नहीं हो सकती फ्राइडे को। अब आपके पास डब्ल्यू के बारे में आपके पास ये कंडीशन है कि उसने मस्ट होना है एक्स से पहले, तो ये आपके पास जो ड्रग है वो आपके पास एक्स उसके लिए नहीं हो सकती। अब देखें वही बात है, क्योंकि उसने लास्ट डे जो है वो डब्ल्यू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसने एक्स से पहले, तो उसके पास तो आपके पास जस्ट 5 वर्किंग डेज हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन बी लाइक डब्ल्यू। डब्ल्यू मस्ट बी टेस्टेड बिफोर एक्स। इफ डब्ल्यू वर टेस्टेड ऑन फ्राइडे, देयर विल बी नो डे लेफ्ट आफ्टर फ्राइडे टू टेस्ट एक्स, the W can never be tested on Friday. MCQs आपके पास 9 है। If Z is tested on Monday, when V is tested. अगर आपके पास Z जो है वो टेस्टेड हो रहा है on Monday को, तो V is tested. अब यहाँ पर आपके पास ड्रग जो है ट्यूसडे के लिए वो फिक्स है, वो आपके पास क्या है, Y। तो अगर Z आपके पास टेस्टेड हो रहा है Monday को, तो V आपके पास कब होगा, तो वी आपके पास आ जाएगा वेनसडे को, क्योंकि ट्यूसडे का डे फिक्स है। इसके लिए आपके पास वी के लिए जो कंडीशन थी वो आपके पास क्या थी, वी मस्ट बी टेस्टेड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी। तो बिफोर और आफ्टर जी, तो आपके पास उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे ऑक्युपाइड है, तो फिर उससे नेक्स्ट डे वेनसडे आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या, ऑप्शन बी। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी मैंने सारा वो कर दिया कि वी मस्ट बी टेस्टेड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी, सिंस जी इज ऑन मंडे वी शुड बी ऑन ट्यूसडे. However, Y is fixed on Tuesday. This means he cannot be on Monday unless V is also accommodated.
Wait, if Z is on Wednesday, we can be on Thursday. If Z is on Thursday, we can be on Friday. So at the logical dependency, we must be next to Z. तो we must be next to Z, तो आपके पास कब आ जाएगी? Wednesday. Correct option is option B. नेक्स्ट है आपके पास MCQ 10. इफ W is tested on Thursday. अब यहाँ पर W is tested on Thursday, which drug must be tested on Friday? अगर आपके पास W टेस्टेड है तो आपके पास कौन सी ड्रग नेक्स्ट होगी? अब ये आपके पास पता है कि आपके पास W जो है वो टेस्टेड होगा थर्सडे को, तो आपके पास W किससे पहले होना चाहिए? तो आपके पास उसके लिए वाई आपके पास फिक्स है, वाई आपके पास ट्यूसडे को है, और एक्स और जी, एक्स और डब्ल्यू अगर आपके पास टेस्टेड है तो वी और जी भी आपके पास कंसेक्टिव आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगी? अगर डब्ल्यू टेस्टेड हो रही है थर्सडे को तो आपके पास डब्ल्यू ने किससे पहले होना है? वो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास लाइक एक्स ड्रग जो है वो आपके पास होगी ऑन फ्राइडे. W must be tested before X. If W is tested on Thursday, the only day remaining after Thursday is Friday. X must be tested on Friday. Next जो हमारे पास सिनेरियो C होगा वो आपके पास क्या है? हॉस्पिटल वार्ड एलोकेशन. तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you have any question, please comment. Thank you.